क्या मिन्हा कबीर और रिया के दरमियान गलतफहमी क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर कबीर के सामने वफा और मिन्हा की साजिश बेनकाब हो जाएगी? दूसरी तरफ क्या कबीर और रिया अपनी अपनी फैमिलीज को मनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि ड्रामा सीरियल मन्न मस्त मलंग की स्टोरी अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है, जहां पर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वफा और मिन्हा मिलकर कबीर और रिया के दरमियान गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या इसमें यह दोनों बहनें कामयाब हो पाएंगी, या फिर कबीर के सामने उनका साजिश बेनकाब हो जाएगी? तो जैसा कि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वफा मिन्हा को कहती है कि तुम्हारे पास यह सबसे अच्छा मौका है, जहां पर कबीर के हाथों से रिया की लकीरें मिटाई जा रही हैं, और अब तुमने कबीर की किस्मत में अपनी लकीर बनानी है। इसलिए अब तुम कुछ भी करो, जिस हद तक भी तुम्हें जाना पड़े जाओ, लेकिन कबीर और रिया को एक ना होने देना। और अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो फिर कबीर तुम्हारा। वफा की यह बात सुनकर मिन्हा को भी यह लगता है कि अगर कबीर और रिया अलग हो जाएं तो उसका चांस बन सकता है। इसलिए वह अब कबीर और रिया के दरमियान गलतफहमी क्रिएट करेगी और उनको अलग करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वह सीधा जाएगी रिया के घर, और वहां पर जाकर रिया को बोलेगी कि तुम कबीर की जान छोड़ दो, क्योंकि माही जी अब उसकी शादी करवाने जा रही हैं और वह अपने जीते जी कभी भी तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनने देंगी। और जहां तक कबीर की बात है तो वह माही जी के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम साइड पर हो जाओ। मिन्हा की यह बात सुनकर रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और वह उसको बोलेगी कि आखिर तुम होती कौन हो कबीर और मेरे बीच आने वाली? मैं कबीर के साथ रहूं या उसको छोड़ दूं, इससे तुम्हें क्या? तुम होती कौन? जहां पर मिन्हा रिया को यह जवाब देगी कि इसका पता तो तुम्हें बहुत जल्द लग जाएगा कि मैं कौन हूं और मैं क्यों ये सब कुछ कह रही हूं। और इस तरह मिन्हा रिया के घर जाकर उसको ये एहसास दिलाएगी कि कबीर अपनी मां के सामने बेबस है और वो अपनी मां के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। और ये सब बातें सुनाकर वो वापस आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि रिया अपनी दोस्त कश्फ को ये सब कुछ बताएगी। उसको बोलेगी कि इस लड़की की बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जहां पर उसकी दोस्त रिया को बोलेगी कि तो तुम कबीर को कॉल करो और उससे पूछो कि आखिर मामला क्या है। यहां पर हम देखेंगे कि रिया अपना फोन उठाती है और कबीर को कॉल करती है, लेकिन कबीर का फोन उस वक्त मिन्हा के पास होता है और वो कॉल पिक करके आवाज सुनकर कॉल कट कर देती है। जब कॉल कट होती है और सामने से कबीर की आवाज नहीं आती तो रिया को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कश्फ को कहती है कि वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, मेरी आवाज सुनकर उसने कॉल कट कर दी है। अब रिया को तो ये पता नहीं होता कि सामने जिसने कॉल उठाई वो कबीर नहीं था बल्कि कोई और था, इसलिए उसको कबीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके दिमाग में ये चीज आती है कि शायद कबीर एक दफा फिर मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहता। और वो कश्फ को कहती है कि हम इसी टाइम कबीर के घर जाएंगे और ये पता करेंगे कि वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा। जिसके बाद हम देखेंगे कि मिन्हा मोहबीना को बताती है कि रिया की कॉल आई थी और मैंने उसकी कॉल कट कर दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में होगी। इतना सब कुछ होने के बाद लगता तो ये है कि उसकी उम्मीद टूट गई होगी, लेकिन अगर नहीं भी टूटी तो वो घर जरूर आएगी। और जब ये बात मिन्हा कर रही होगी तो उसी वक्त रिया की आवाज आएगी। जैसे ही सब पीछे मुड़कर देखेंगे तो रिया अपनी दोस्त कश्फ के साथ कमरे में दाखिल हो रही होगी और कबीर को आवाज दे रही होगी, जहां पर मोहबीना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और रिया पर चिल्लाना शुरू कर देगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में दाखिल होने की? तुम आखिर यहां पर लेने क्या आई हो? क्यों मेरे बेटे को फंसा रही हो तुम? जहां पर रिया मेहबीना को जवाब देगी कि मुझे कबीर से बात करनी है, उसी से मिलने आई हूं और उससे मिलकर ही वापस जाऊंगी। मैं भी देखती हूं मुझे कौन रोकता है। यहां पर हम देखेंगे कि रिया की यह बात सुनकर मोहबीना गुस्से से पागल हो जाएगी और वो रिया की तरफ गुस्से में आगे बढ़ेगी। तो उसी वक्त वहां पर कबीर आ जाएगा। वो मोहबीना को बोलेगा कि अम्मी आप क्या कर रही हैं? वो मुझसे मिलने आई है, मुझसे बात करने आई है, तो आपको क्या मसला है? जब मैं आपको बता चुका हूं कि इस घर में मैं जो चाहूं वो करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद कबीर रिया से पूछेगा कि क्या हुआ रिया, सब खैरियत है? तो वहां पर रिया कबीर से पूछेगी कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? अगर तुमने मुझे ऐसे रुस्वा करना था और बीच रास्ते में छोड़ना था तो फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों किया? क्या सिर्फ मुझे जलील करने के लिए? जहां पर कबीर रिया की बात सुनकर हैरानी से पूछेगा कि क्या मतलब, कब तुमने मुझे कॉल की? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कॉल नहीं उठा सकता? जहां पर खड़ी रिया कबीर को बोलेगी कि क्यों बहाने लगा रहे हो कबीर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? जहां पर कबीर रिया को बोलेगा कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, तुम्हारी कोई कॉल नहीं आई मुझे, अगर आई होती तो तुम्हें क्या लगता है मैं रिसीव नहीं करता?
अब यहां पर खड़ी मिन्हा को अपनी परेशानी लाहिक हो जाएगी कि कहीं मैं कबीर के सामने एक्सपोज ना हो जाऊं। आपको क्या लगता है, क्या मिन्हा नेक्स्ट एपिसोड में कबीर के सामने एक्सपोज हो जाएगी या नहीं? या फिर मिन्हा और वफा मिलकर अभी और ज्यादा दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली हैं? दूसरी तरफ, क्या कबीर और रिया अपनी मोहब्बत के दुश्मनों की साजिशों का शिकार हो जाएंगे या फिर एक दूसरे पर भरोसा करके इस मोहब्बत की जंग में फतह हासिल करेंगे? दूसरी तरफ, असमा और सिकंदर का अगला रिएक्शन क्या होने वाला है? इस बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे रिव्यू के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।